नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं आज खबर समय स्पेशल बुलेटिन को लेकर। लेकिन सबसे पहले जो हम आपको संदेश देते हैं वो आज एक बार फिर आपसे आग्रह कि बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर अपने आप को दूर रखें और जब भी घर वापस लौटे तो अपने आप को सैनिटाइज कर कर ही घर में प्रवेश करें ताकि आप संक्रमण से अपने आप को और अपने परिवार को मुक्त रख सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, जो कि कल के सरकारी आंकड़ों के आधार पर है। कल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के हिसाब से आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसमें सबसे पहले कल की तारीख में जो नए केसेस थे उनकी संख्या 271 थी, 71। और कुल मामले जो कल की तारीख तक थे वो थे 5,772। और 31 मई को जो आंकड़ा था वो था 5,501, यानी कि 271 जोड़ने के बाद यह आंकड़ा पहुंचा है कुल संक्रमित लोगों का राज्य में 5,772। इसमें से अब तक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है 2,306। इनमें कल की तारीख में 149 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर वापस गए हैं। और कल की तारीख यानी कि 1 जून को जारी बुलेटिन के हिसाब से इसमें मरने वालों की संख्या है कुल 253 और कल की तारीख में 8 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित होकर अन्य बीमारियों की वजह से मरने वालों का आंकड़ा स्थिर है पिछले एक सप्ताह से, जब से हम आप से जुड़े हैं इस बुलेटिन के माध्यम से, वो 72 है। और राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या कल की तारीख तक जारी हुए बुलेटिन में 3,141 है। इसमें 114 नए मामले जुड़े हैं। डिस्चार्ज होने वालों की अगर प्रतिशत की बात करें कुल मामलों के आधार पर तो वो 39.95 है। आगे चलिए हम आपको बताते हैं कि अब तक राज्य में कितने सैंपल टेस्ट हुए हैं। तो उसकी संख्या 31 मई को जो आंकड़ा दिया गया है वो है 2,03,751। और कल की तारीख में जो टेस्ट हुए हैं वो है 9,480। तो अब तक अगर हम जोड़ रहे दोनों आंकड़ों को तो ये पहुंचता है 2,13,231 का आंकड़ा। और प्रति 10 लाख व्यक्ति में अगर सैंपल टेस्ट की बात करें तो ये 2,369 का आंकड़ा है। प्रति 10 लाख में इतने लोगों की जांच हो रही है राज्य में। अगर प्रतिशत निकाले इन आंकड़ों की तो यह है 2.71%। इसके अलावा राज्य में जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज काम कर रही हैं उनकी संख्या है 41। उसमें से 8 इस सप्ताह जुड़े हैं, इसमें एक इजाफा हुआ है। और एक टेस्टिंग लैब अभी भी अप्रूवल के लिए प्रतीक्षारत है, जो कि सरकार के नियमों के अनुसार अप्रूवल होना बाकी है। आगे चलिए हम आपको बताते हैं राज्य में हॉस्पिटल्स, जो कोविड-19 हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये है आंकड़ा 69 का। इनमें सरकारी अस्पताल 16 है। निजी क्षेत्र के अस्पताल जो कि सरकार के तहत काम कर रहे हैं उनकी संख्या है 53। और बेड्स जो कि कोविड-19 के मरीजों के लिए अलॉट किए गए हैं इन अस्पतालों में, कुल मिलाकर इसकी संख्या है 8,785। बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो यह है 19.09। इसमें थोड़ा सा लगभग 1% के आसपास का इजाफा हुआ है कल की तुलना में। आईसीयू की अगर बात करें तो टोटल 920 आईसीयू बेड्स इन अस्पतालों में मरीजों को अलॉट किया गया है। इनमें वेंटिलेटर्स वाले बेड्स की संख्या 392 है। तो ये थे आंकड़े, राज्य के कुल अस्पताल के आंकड़े और सैंपल टेस्ट के आंकड़े, और कल तक की तारीख में कितने मरीज संक्रमित हुए हैं और कितने संक्रमण मुक्त हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं। तो आज का जो आगे का पार्ट है वो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात, जो कि राज्य में कुल 582 क्वारंटीन सेंटर सरकारी रूप से चल रहे हैं। इसके अलावा इनमें जो मरीज टोटल नंबर ऑफ पीपल इन क्वारंटीन गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर ये है 17,037 लोग अभी भी क्वारंटीन में है सरकारी क्वारंटीन सेंटर में। और 53,320 लोग इन क्वारंटीन सेंटर से मुक्त हो चुके हैं। उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। जहां तक होम क्वारंटीन की बात है तो इसकी संख्या इनमें
अब तक 2,37,129 लोग होम क्वारंटीन में रहे हैं। इनमें जो लोग अभी भी मौजूद हैं होम क्वारंटीन में अपने घरों में रह रहे हैं, इनकी संख्या है 1,44,678। और जो लोग होम क्वारंटीन से भी मुक्त हो चुके हैं, मतलब उन पर अब किसी तरह की पाबंदी नहीं है, वो बाहर आने जाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे लोगों की संख्या है 92,451, यानी कि 92,451। तो ये था राज्य भर का आंकड़ा। अब हम आपको जिलावार ब्यौरा देते हैं कि उत्तर बंगाल के 8 जिलों में कितने मरीज भर्ती है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अलीपुरद्वार की जानकारी देते हैं। अलीपुरद्वार में अब तक की तारीख तक, यानी कि 1 जून को जारी हुए बुलेटिन के आधार पर जो आंकड़ा है, वो 5 लोग संक्रमित हुए थे। उनमें के पांचों के पांच अभी भी अस्पताल में भर्ती है। ये लास्ट रिपोर्ट 31 मई, मतलब संक्रमण का जो रिपोर्ट आया था वो 31 मई का है। इसके बाद कूच बिहार जिले की बात करें तो यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या कुल 87 दिखाई गई है। इनमें से सभी 87 के 87 अस्पताल में भर्ती है। ये भी आंकड़ा 31 मई को आखिरी रिपोर्ट के हिसाब से तैयार किया गया है। दार्जिलिंग जिले की बात करें तो यहाँ पर अब तक कुल 27 लोग संक्रमित हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है संक्रमण मुक्त होने के कारण, और एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा 17 लोग अभी भी अस्पताल में, कोविड हॉस्पिटल में भर्ती है। यह भी आंकड़ा 31 मई को आखिरी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। 31 मई को आखिरी पॉजिटिव रिपोर्ट जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आया था उस पर आधारित है। कल की तारीख के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कल 8 लोग दार्जिलिंग जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए थे अलग अलग इलाकों में, जिसमें से नगर निगम में भी 2 लोग संक्रमित पाए गए थे। कालिम्पोंग जिले की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहां पर अब तक 7 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, जिनमें 6 लोगों की छुट्टी हो चुकी है। एक महिला की मौत हुई थी। आखिरी रिपोर्ट संक्रमण का जो आया था वो 2 अप्रैल को आया था। उसके बाद से कोई भी संक्रमण का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। जलपाईगुड़ी जिले की स्थिति 15 संक्रमित मरीजों की है, जिसमें से 4 की छुट्टी हो चुकी है। इसके अलावा 11 मरीज अभी भी कोरोना अस्पताल में भर्ती है। यहाँ का आंकड़ा भी 31 मई के आंकड़ों के हिसाब से दिखाया गया है 1 जून को जारी बुलेटिन में। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो वहां पर संक्रमितों की संख्या 159 पहुंची है। इसमें 29 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं संक्रमण मुक्त होने के कारण, और अभी भी 130 लोग अस्पताल में भर्ती है। यह आंकड़ा भी 31 मई को संक्रमण का जो आखिरी रिपोर्ट दर्ज किया गया था उसके आधार पर है। कल की तारीख का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा पहुंचा है 25 का। यहाँ पर 6 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर वापस जा चुके हैं और 19 लोग अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं। यहाँ का भी आंकड़ा 31 मई का है। कल की तारीख का आंकड़ा इसमें अभी नहीं जुड़ा है। अंततः मालदा जिले की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा 142 का है। अब तक कुल 142 लोग मालदा जिले में संक्रमित हुए हैं। उनमें से 58 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है संक्रमण मुक्त होने के कारण से, और फिलहाल अभी 84 लोग कोरोना अस्पताल में भर्ती है, इलाज करवा रहे हैं, और जैसे ही ये संक्रमण मुक्त होंगे इन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। तो ये थी आज के उत्तर बंगाल के कोरोना की जानकारी, जो हमारा स्पेशल बुलेटिन है, जो कि कल के सरकारी बुलेटिन के आधार पर तैयार किया गया था। तो फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए खबर समय।